नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल्स मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही ले। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं टॉरस। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अगर पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो उनकी नेचर कैसा हो सकता है, नया कोई आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है, और यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी को हम पहले देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है 7 से लेके 13 तारीख तक की। द मैजिशियन की एनर्जी, आप हर चीज़ को अपने तरीके से करने के बारे में सोचोगे। इन दिनों आपको लगेगा कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप अपने हिसाब से हर काम को करने के बारे में सोचोगे। लेकिन हो सकता है जितनी जल्दी जल्दी आप सोचोगे उतना जल्दी आप एग्जीक्यूट ना भी कर पाओ, लेकिन आप उन चीज़ों को करने के बारे में सोचोगे और आपको लगेगा कि हमने अच्छे कर्म किए हैं, उसका परिणाम यूनिवर्स हमें दे रहा है और मैं ये कर सकता हूँ। मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो आपका हाई रहेगा। कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो आपको लगे आप कर सकते हो वो आप करने में जुट जाओगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। टॉरस, पेज ऑफ सोर्स। पास्ट में आपने अपना एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से इन्हेंस किया। आप कुछ नया कुछ करने के बारे में सोचे, लोगों से आपकी दोस्ती हुई, नए नए लोगों के साथ आपका मुलाकात, आपकी दोस्ती हुई। आप हो सकता है ऑनलाइन आप कुछ बिजनेस वगैरह करते थे, या फिर अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे तो आप उनको स्टॉक करते थे। कोई आपकी तरफ आया होगा माफ़ी मांगने, या फिर आपने किसी को स्टॉक किया, उनसे बातें की, माफ़ करने की कोशिश की। पास्ट में आपका जो एनर्जी था, बहुत परेशानी के बाद आपने पास्ट में कुछ पाया होगा कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, जिसकी वजह से आप खुश थे, आप एक नए एनर्जी में थे। कुछ नया करने के बारे में आपने सोचा, नई शुरुआत की, कुछ कामों की नई शुरुआत हो सकता है आपने किया। इस तरीके का एनर्जी आपका पास्ट में था। एकदम फैंटासाइज करने की एनर्जी में आप थे, फैंटेसी के वर्ल्ड में चले गए थे। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं परी हूँ, मैं कोई मतलब इस तरीके से राजकुमार हूँ, राजकुमारी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। इस तरीके की सोच आपकी थी। आपके लाइफ में अपने गोल्स के प्रति भी आपका क्लैरिटी था। नए लोगों से आपने दोस्ती भी निभाई होगी। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड प्रेजेंट में भी आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, नेम फेम सब कुछ चाहिए। आप खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हो, हर किसी की नज़र आप पर हो। अगर आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर आपका काम मीडिया से रिलेटेड है तो आप हमेशा खुद को तैयार रख रहे हो। आप अपने आप को, जैसे कि कुछ लोगों को जब पास से भी आपका ये एनर्जी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को वक्त देना, थोड़ी सी उनके साथ हंस बोल लेना, वक्त लेना। लेकिन धीरे धीरे आप प्रेजेंट में आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। आप खुद को किसी मेनी
किसी से कम नहीं समझ रहे हो। आपको लगता है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, जैसे कि पास्ट में भी आपने अपनी एनर्जीज को इन्हेंस किया, लोगों से मिले, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपने बढ़ाए। तो प्रेजेंट में भी आपका एनर्जी वही है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो, खुद का ख्याल रख रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो आप, और अपनी स्टेबिलिटी को भी पाना चाहते हो। कुछ लोग शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। या तो आप खुद किसी स्टेबल ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी के बारे में, या फिर कोई आपको स्टेबल ऑफर देने आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, मैं क्या कहूँ, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आने की इंतज़ार तो कोई कर रहा है, लेकिन उनके पास पहले से ही ऑप्शन है, तो ये सोच रहे हैं आए या ना आए। अगर पास्ट में आपने किसी के साथ रिश्ता निभाया, हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था, वो बंदा या बंदी आपसे दूर रहता था या रहती थी, जिसकी वजह से ये आए या ना आए, ये दुविधा में रहे, सोच में है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, 50-50 चांसेस है। अब आप जानो, आप किस तरीके का इंसान से रिश्ता आप रख रहे थे पास्ट में, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। अभी हम देखेंगे कि आपकी नया किसी के साथ रिश्ता, मतलब कोई आ सकता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आ सकता है। जो भी आएगा, बंदा या बंदी, वो पूरी तरीके से स्टेबल होगा या होगी। आप अपने आप का ख्याल रखना, खुद के बारे में सोचना, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना इनकी नेचर होगी। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ ये आएगा। ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अभी जो भी आएगा, हो सकता है ये किसी बड़े पोस्ट को होल्ड करता हो, किसी कहीं का ये ओनर हो सकता है, कोई कहीं का ये अच्छा पोस्ट होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी। जो भी है, इनकी खुद की एक डिग्निटी होगी। बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सनैलिटी वाला बंदा या बंदी आपके तरफ आने की चांसेस है, वो आ सकता है। कोई हायर ऑथोरिटीज़ में है ये बंदा या बंदी, ऐसा कोई आ सकता है, जिनकी बात हर कोई सुनता भी है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस, हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप खुद को अभी ये सोच रहे हो कि रोक के रखना, आगे नहीं बढ़ना, तो आपको अपने लिए तो मेहनत करना ही करना है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना है। जैसा आप सोच रहे हो कि आपके पास सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको जो सक्सेस मिलेगा, उसमें आपको वो मेहनत करके ही मिलेगा। बिना मेहनत के ना रिश्ते, ना सक्सेस, कुछ आपको नहीं मिलेगा। हर चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपके सामने क्लैरिटी ज़रूर आएगी। आप उनसे कम से कम ये समझ पाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।